जो प्राइवेट सेक्टर बैंक डूबते हैं उनको सहारा देने के लिए भी अगर खड़ा होता है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होता है। अगर लॉस में है तो इसके खरीदार क्यों है? अगर लॉस में नहीं है तो सरकार इसे बेच क्यों रही है? कॉर्पोरेट्स को करोड़ों का लोन देते हैं, वो लोन लेकर भाग जाते हैं, रिकवरी नहीं हो पाती है। इस वजह से बैंकों की यह हालत है। और इस हड़ताल में संकेत पूरे देश की जनता की तरफ है कि आप 135 करोड़ के लोग जागृत हो जाएं, लड़ाई के लिए हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि इस बैंकिंग के प्राइवेटाइजेशन से और जितने पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे बैंक कर्मियों का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इससे नुकसान आम जनता का होने वाला है, आपका भी होने वाला है। चलिए, नारा लगा रहे लोग, बैंक कर्मी हैं और लगातार दूसरे दिन अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, 2 दिन से बैंकों का स्ट्राइक है और आज ये दूसरा दिन है और अपनी मांग को लेकर लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ और ये कह रहे हैं कि बैंकों का निजीकरण करना बंद कर दो। चलिए, हो गया। चलिए, बातचीत करेंगे इनसे कि महिलाएं फर्स्ट होती है, तो महिलाएं से ही पहले स्टार्ट करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार जो है बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। कैसे देखते हैं कि मोदी सरकार बात मानेंगी, आपकी लगता है? जी बिल्कुल मानेंगी। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार ज़रूर बात मानेंगी। उनको मानना ही होगा, क्योंकि अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेच देती है तो इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो लाइफलाइन है देश की अर्थव्यवस्था की। इसीलिए उनको हमारी बात मानना होगा। वो अगर नहीं मानते हैं तो हम अपने तरीके से उनको मनाएंगे। आगे जाकर आज 2 दिन का हड़ताल कर रहे हैं, आगे जाकर हम इंडिपेंडेंट स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उनको हमारी बात माननी होगी। हम कोई भी बैंक को बेचने नहीं देंगे उनको। मोदी सरकार ये कहती है कि अगर बैंक जो है निजीकरण हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, काम जो है वो बढ़िया तरीके से हो पाएगा। देखिए, आपने देखा है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो डूबते जा रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक डूबते हैं उनको सहारा देने के लिए भी अगर खड़ा होता है तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होता है। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैसे, वो कहते हैं कि लॉस में है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अगर लॉस में है तो इसके खरीदार क्यों है? अगर लॉस में नहीं है तो सरकार इसे बेच क्यों रही है? ये किसके हित में ऐसा कर रही है? क्या ये देश के हित में है? क्या ये किसानों के हित में है? क्या ये आम आदमी के हित में है? युवाओं के हित में है? किसके हित में है? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले देखती है। सरकार का जो भी योजनाएं होता है कि गरीबों तक पहुंचानी चाहिए, उसको पब्लिक सेक्टर बैंक इम्प्लीमेंट करता है। अभी हम लोगों को बोला गया है मुद्रा लोन दीजिए, स्वनिधि लोन दीजिए सबको, वो सारे लोन एनपीए हो रहे हैं। सरकार हमें कोई मदद नहीं कर रही है। अगर वो एनपीए हो रहे हैं और कहती है कि लॉस में है बैंक, उसका प्राइवेटाइज कर दो, तो ये लॉस में क्यों है? इसका कारण ढूंढिए। सरकार के पास है जवाब कि क्यों है, कि हमारी वजह से लॉस में है, क्या आपकी गलत नीतियों की वजह से कॉर्पोरेट्स को करोड़ों का लोन देते हैं, वो लोन लेकर भाग जाते हैं, रिकवरी नहीं हो पाती है। इस वजह से बैंकों की यह हालत है, हमारी वजह से नहीं है। आपने बताया ये पहली बार स्ट्राइक नहीं है, आपने इससे पहले भी स्ट्राइक किया है, तो लेकिन मोदी सरकार पर इसका कुछ भी प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कि मोदी सरकार बात मानेंगी, क्योंकि जो पहले आपने स्ट्राइक किया है और फिर जो मोदी सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बैंकों का निजीकरण तो होके ही रहेगा, तो कैसे बात मानेंगी मोदी सरकार? देखिए, पहले भी हम जीते थे, क्योंकि पहले भी हम अगर स्ट्राइक किए थे तो उस सेशन में भी उन्होंने बिल पास नहीं किया था, और वो अच्छी तरह से सरकार जानती है कि अगर बैंकर सड़क पे उतर जाएंगे तो आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, और वो चरमराएगी, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी हाल में अपने बैंक को बिकने नहीं देंगे, और वो हमारी बात जरूर मानेंगी। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात जरूर मानेंगी। विश्वास है कि सरकार हमारी बात जरूर मानेंगे। बैंकों में आप देखे होंगे, एसबीआई बैंक में अगर कोई जाता है, कहीं सरकारी बैंक में जाता है, तो अधिकारी जो है वो कर्मचारी वो ठीक तरीके से काम नहीं करते। ग्राहक को कहते हैं कि आप उस काउंटर पर जाइए, उस काउंटर पर जाइए, उस काउंटर पर जाइए, तो कहीं ना कहीं ग्राहक को जो है असुविधा होती है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सीधा सी बात है कि 2 तरीका होता है किसी भी आदमी को डैमेज करने के लिए। या तो आप उसको डायरेक्ट डैमेज कर दें या फिर उसको बदनाम कर दीजिए। तो ये करने की साजिश है। पहले जो था सब सारे सार्वजनिक बैंक एक थे, फिर धीरे जो है किया गया, टोटल 12 सार्वजनिक बैंक रह गए। अब जो है पहले बढ़ाया गया कि इनका एनपीए ज़्यादा है, एनपीए ज़्यादा, हल्ला बोल के एनपीए ज़्यादा है, क्यों है, आपकी नीतियों के कारण हुआ, तो उस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी हम लोग संभल गए। अब जो है प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जबकि कोई लॉस मेकिंग बैंक हम लोग का नहीं है। हम लोग पूरा अच्छा से काम करते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका
कि इस काउंटर पे जाइए, उस काउंटर पे जाइए। हम लोग मास बैंकिंग करते हैं। आप ही के घर में अगर 10 गेस्ट ऑल ऑफ सडन आ जाएं तो थोड़ा सा समय तो चाहिए ही। एक गेस्ट आ जाए तो आप उसको अच्छी तरह सेवा करेंगे। अचानक से 10 आदमी आ जाएंगे तो उसमें समय लगेगा। तो प्यार की बात तो होती है ना कि आप प्यार ऑल ऑफ सडन अगर मान लीजिए कि आपके साथ लगातार 10-10 आदमी आ जाए और किसी के पास एक-एक आदमी लगातार आए, तो आदमी कभी न कभी उलझा जाता है। सामने वाला कस्टमर कहता है कि हमें बहुत समय हो रहा है, लेकिन आगे जो लाइन में खड़े हैं वो तो नहीं पता है ना कि ये आदमी कितना देर से खड़ा है। पीछे वाला आदमी है बोले बहुत देर से खड़ा है, तो हर तीसरा चौथा आदमी को लगता है कि हम बहुत देर से खड़ा है। अब उसका भी व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है कि छोटे-छोटे सेगमेंट में डाल दिए हैं। हमारा भी एक मास बैंकिंग है, फिर एक क्लास बैंकिंग है, उसे भी एक सुपर क्लास बैंकिंग है। 10,000 से अलग का एक बैंक हम लोगों ने अलग ब्रांच अलग बना दिए हैं। छोटा-छोटा ब्रांच बना करके उन लोगों को सेवा करें। क्लास बैंकिंग हम लोग भी डे बाय डे इसको चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो कस्टमर हैं उनका हम लोग सेवा कर रहे हैं। और आज भी जैसे आपने टाइम्स ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल जो मैगजीन देखे हैं कि हमारा जो बैंक है इसमें कर्मचारी जो है खासकर महिला कर्मचारियों का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस माना गया है और बेस्ट कस्टमर सर्विस माना गया है। जितने भी प्राइवेट बैंक में कुछ कमियां नहीं झलकती हैं, लेकिन सार्वजनिक बैंक में सार्वजनिक है, ये सबके लिए है तो सबको झलक जाता है। इस कारण से थोड़ा सा हम लोगों को और उसको एलोबरेट कर देता है। लोग छोटा सा घाव उसको बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन बड़े घाव को ढक देने से वो चीज सर्कुलेट नहीं होती है। तो जो चीज दिखती नहीं है वो चीज बिकती नहीं है, वही बात है। हाँ सर, जनधन खाता इतना जो मेंटेन किए हम ही लोग किए हैं ना, और डे बाई डे अकाउंट होल्डर है वो बढ़ ही रहा है, कम कहाँ रहा है। अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम विश्वास कम हो रहा है तो अकाउंट ओपनिंग नहीं होना चाहिए। हमारा कस्टमर तो डे बाई डे बढ़ रहा है। कि बेहतर सुविधा जो है वो लगातार सरकारी बैंक जो है वो देती रहेगी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि मोदी सरकार जो है बैंकों का निजीकरण करने जा रही है और लगातार ये बैंक कर्मी का दूसरा दिन स्ट्राइक है। इससे पहले भी बैंक कर्मी जो है कई बार सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है अपनी जिद पर अड़ी हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बैंकों का निजीकरण तो होकर ही रहेगा। लेकिन बैंक कर्मी भी जो है अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और लगातार दूसरे दिन आप लोग स्ट्राइक पर हैं। लगता है कि मोदी सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? पड़ना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ लाइन यदि है देश का बैंकिंग व्यवस्था, इसके सिवा तो कुछ चलेगा नहीं। उनकी जितनी योजनाएं हैं बैंकों के थ्रू ही चल रही है और उसमें प्राइवेट बैंक उनका साथ नहीं दे रहा है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक की डिमांड को मानने के लिए बाध्य होंगे। उनको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक पर भी जाएंगे। वो आने वाला समय डिसाइड करेगा, हमारे लीडर हैं, सब लोग डिसाइड करेंगे तो हम लोग इंडिफिनिट पर भी जाएंगे। देखिए, किसान जो है वो 1.5 साल तक सड़कों पर रहे थे, तब मोदी सरकार झुकी है। इतना दिन आप लोग रह पाएंगे? हमारे रहने का मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग की लड़ाई नहीं है। हम सांकेतिक हड़ताल पे हैं 2 दिन, और इस हड़ताल में संकेत पूरे देश की जनता की तरफ है कि आप 135 करोड़ के लोग जागृत हो जाएं, लड़ाई के लिए हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि जिस बैंकिंग के प्राइवेटाइजेशन से और जितने पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे बैंक कर्मियों का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इससे नुकसान आम जनता का होने वाला है, आपका भी होने वाला है। तो हमारा पर्पस लोगों में चेतना लाना है, लोगों को जगाना है इस लड़ाई के लिए, और इसलिए हम लोग आज इस लड़ाई 2 दिन का स्ट्राइक हम लोगों ने किया है। और जागृत करने का कार्यक्रम हमारा डिफरेंट सिस्टम है, लोगों को बताने का, पैम्पलेट के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से, देश में जगह जगह भी हमारा रथ चला था उससे। और आने वाले दिन में देखिएगा कि हम लोग 125 करोड़ जनता को इस आंदोलन के साथ जोड़ देंगे। और अगर पूरे देश की जनता एक बार जुट गई तो ये आंदोलन 1 साल चलाने की जरूरत नहीं होगी, 1 दिन में फैसला हो जाएगा। और ये आपसे भी उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप लोग भी इस चीजों को जन तक फैलाइए, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों की अहम भूमिका है लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग तो लगे हुए हैं, हम लोग आगे आए हैं, जन जागरण फैला रहे हैं। आप लोग भी इसमें जनता को जगाने का प्रयास कीजिए। आप लोगों से हम लोगों का करबद्ध प्रार्थना होगा। सबसे ये बात आपको पता है कि नहीं है, हम लोग जो स्ट्राइक पे करते हैं नो वर्क नो पे, तो हम लोग अपनी तनख्वाह कटा करके यहाँ स्ट्राइक पे हैं, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि हम लोग अपने बजट में का पैसा, जो तनख्वाह का पैसा है, जो गाढ़ी कमाई का पैसा, हम लोग घर में नहीं बैठे हुए हैं, आज सड़क पे हैं, अपना पैसा देकर भी सड़क पर है।
ये चीज़ कस्टमर लोगों को नहीं मालूम है या आम पब्लिक को नहीं मालूम है। अतः आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज़ को बताया जाए कि हम लोग किस स्थिति में आकर के अपनी लड़ाइयों को लड़ते हैं, खासकर कस्टमर लड़ाई के लिए लड़ते हैं। ये हम लोग अपनी डिमांड नहीं है, ये पब्लिक का ही डिमांड है, उनका पैसा है, उनके पैसे किसी और के हाथ में चला जा रहा है, उसकी डिमांड है। हम लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये चीज़ उनके पास जा रहा है और हम अपने पॉकेट के पैसा, अपने तनख्वाह का पैसा लगा करके यहाँ खड़े हैं। ये चीज़ थोड़ा सर्कुलेट कीजिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए देखिए, पूरे देशवासियों को जागना होगा और उम्मीद है कि बैंक कर्मी को देशवासी जो है एक दिन जरूर जागेंगे और ये आंदोलन जो है वो एक दिन में ही सब खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार पर इसका असर पड़ जाएगा अगर पूरे देशवासी जो हैं अगर इन बैंक कर्मियों के साथ आ जाते हैं तो।